जीवित पुत्री का व्रत करे, माँ सदा निस्वार्थ, संतान रहे दीर्घायु, जीवन हो सुख साथ। जीवित पुत्री का व्रत का उपवास माँ की शक्ति और उसकी संतान के लिए उसकी असीम ममता का प्रतीक है। चलिए ज्योतिया की कथा सुन लेते हैं। ज्योतिया व्रत, जिसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है, खास तौर पर संतानों की लंबी आयु और उनके सुखमय जीवन के लिए माताओं द्वारा किया जाने वाला व्रत है। यह व्रत आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत की महिमा और कथा का बहुत महत्व है। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। प्राचीन समय में गंधर्वराज जिमूतवाहन नामक एक राजा था, जो अत्यंत धार्मिक और परोपकारी था। एक दिन जिमूतवाहन ने राजा का पद छोड़कर अपने पिता की सेवा करने का निर्णय लिया और वन में रहने चला गया। वन में रहते हुए उसने एक दिन एक वृद्धा स्त्री को बहुत दुखी देखा। जिमूतवाहन ने वृद्धा से उसके दुख का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह नागवंश से है और हर दिन उसका एक पुत्र गरुण द्वारा खा लिया जाता है। नागवंश के लोग गरुण से बचने के लिए एक समझौता करते हैं, जिसके तहत वे हर दिन एक नाग को गरुण के भोजन के लिए भेजते हैं। आज उसकी बारी है और उसके पुत्र को गरुड़ के लिए भेजा जाएगा। वृद्धा के इस दुख को सुनकर जिमूतवाहन ने उसे दिलासा दी और कहा, तुम अपने पुत्र को मत भेजो, उसकी जगह मैं जाऊंगा। जिमूतवाहन ने अपना जीवन दान देने का निर्णय किया। वह गरुण के स्थान पर जाकर लेट गया। गरुण जब आया और उसने जिमूतवाहन को पकड़ लिया, तब भी जिमूतवाहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाया। गरुण को कुछ समय बाद शक हुआ कि यह कोई साधारण नाग नहीं है। उसने जब जिमूतवाहन से पूछा, तब जिमूतवाहन ने सारा सच बता दिया कि वह नाग नहीं है, बल्कि एक मानव है जो किसी और की जान बचाने के लिए यहाँ आया है। गरुण जिमूतवाहन के त्याग से प्रभावित हुआ और उसने नागवंश को भविष्य में नहीं खाने का वचन दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन ने अपने साहस और परोपकार से नागों को गरुण से मुक्ति दिलाई। जिमूतवाहन के इसी त्याग और महानता के कारण माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए ज्योतिया व्रत करती है। इस व्रत में जिमूतवाहन की पूजा की जाती है तथा उनकी कथा सुनाई जाती है, ताकि पुत्रों को दीर्घायु और सुरक्षित जीवन प्राप्त हो। इस व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु और कल्याण की कामना करती हैं। यह व्रत मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में किया जाता है। इति शुभ।